यहाँ पर भीख मांगने से मतलब कोई पैसा या फिर कोई खाने का सामान या फिर कोई और सामान मांगना नहीं है, बल्कि यहाँ पे भीख मांगने का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, और भीख मांगना नहीं। ओके, हो समझ में आ गया होगा। तो मिन्नतें करना भी हम हिंदी में यूज़ कर सकते हैं एंड भीख मांगना भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो कि आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इन सेंटेंसेस को देखिए, इनको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि आज मैं आपको कौन से स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ। फर्स्ट सेंटेंसेस, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। नेक्स्ट, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। ओके नेक्स्ट, श्रम नाम की कोई चीज नहीं है क्या, तो ये मैंने इंट्रोगेटिव लिया है। ओके नेक्स्ट, रहम नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। तो देखिए सारे सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है कि सभी सेंटेंसेस में नाम की भी कोई चीज, नाम की भी कोई चीज, नाम की भी कोई चीज होती है। ये रिपीट हुआ है सारे सेंटेंसेस में। और आज मैं आपको सबसे पहले इसी का स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ कि अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है, श्रम नाम की भी कोई चीज़ होती है, या नेगेटिव में बोलना चाहो तो रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, इस तरीके से अगर आपको बोलने हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर यूज करना है, जिसके लिए हम यूज करेंगे देयर इज समथिंग कोल्ड। अगर पॉजिटिव है तो राइट, नेगेटिव होगा तो जब मैं नेगेटिव आपको बताऊंगी तभी आपको बता दूंगी, बट अभी आप याद रखिए इसके लिए कि आपको यूज करना देयर इज समथिंग कोल्ड। एंड आफ्टर दैट जो भी नाउन की बात होगी, जैसे यहाँ पे है प्राइवेसी नाम की, तो ये एक नाउन है। इज्जत नाम की ये भी एक नाउन है। श्रम नाम की ये भी एक नाउन है। मीन्स इनके से पहले नाउन का यूज हुआ है, तो जब हम यूज करेंगे देयर इज समथिंग कोल्ड, कोल्ड के बाद जो हम यूज करेंगे उसी नाउन को यूज करेंगे जो कि इसमें यूज हुआ है। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट वन, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। प्रेजेंट का होगा तो हम यूज करेंगे इज का, पास्ट का होगा तो हम यूज करेंगे वॉज का, बिकॉज हम देर से सेंटेंस को स्टार्ट करने वाले हैं और एक ही नाउन की बात होने वाली है यहाँ पर। तो देखिए एग्जाम्पल, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। देर इज समथिंग कोल्ड प्राइवेसी, देर इज समथिंग कोल्ड प्राइवेसी। राइट सेंटेंस, देर इज समथिंग कोल्ड प्राइवेसी। तो इसका मतलब है कि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। नेक्स्ट वन, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। एंड देखिए ऐसे सेंटेंसेस हम तब यूज करते हैं जब हमें इंपॉर्टेंस देनी होती है इन चीजों को, मतलब कि कोई सामने वाला जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए उस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो उसको ऐसे ही लीनियंटली ले लेते हैं, तो तब हम उनको इम्फेसाइज करते हुए कहते हैं कि ये नाम की भी कोई चीज होती है, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, पढ़ाई नाम की भी कोई चीज होती है। मतलब तो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई नाम की भी कोई चीज होती है। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, मतलब कि तुम इज्जत का ध्यान ही नहीं रख रहे हो, तुम इज्जत का ख्याल ही नहीं है तुम्हें किसी की, ये हमारी नाक कटवाने पे तुले हुए हो, तो इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। मीन्स किसी को इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए किसी चीज की, तब हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन यही है, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। देर इज समथिंग कोल्ड ऑनर, देर इज समथिंग कोल्ड ऑनर। राइट सेंटेंस इज देर इज समथिंग कॉल्ड ऑनर। अब देखिए यहाँ पे हम ऑनर भी यूज कर सकते हैं या फिर हम यूज कर सकते हैं रिस्पेक्ट, दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, श्रम नाम की कोई चीज नहीं है क्या। अभी मैंने इंट्रोगेटिव लिया है, तो अब क्या, अब नहीं है क्या, तो ये जो क्या है इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और चूंकि हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं इज, वाई, बिकॉज प्रेजेंट के ही सारे सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, तो इसको हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे। इज देयर नथिंग, तो हम नथिंग का यूज करेंगे। फिर इज देयर नथिंग कॉल्ड शेम, इज देयर नथिंग कॉल्ड शेम। राइट तो इज देयर नथिंग कॉल्ड शेम, तो क्या शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। एंड देखिए शर्म भी दो तीन तरीके की होती है। एक तो शर्म होती है कि शर्मा जाना, लेकिन यहाँ पे वो हम शर्म आने वाली बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी को ताना देते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं। शर्म मीन्स आप गलत काम करते हो, उस गलत काम को करने के लिए आपको कई बार बोला जा चुका है, लेकिन तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो वही है कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या, मतलब कि तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है जो तुम कर रहे हो बार बार, ये कहने का मतलब है। ओके नेक्स्ट वन, रहम नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। रहम नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। देर इज नथिंग कॉल्ड मर्सी, देर इज नथिंग कॉल्ड मर्सी इन दिस वर्ल्ड।
राइट सेंटेंस इज देयर इज नथिंग कॉल्ड मर्सी इन दिस वर्ल्ड। तो इस दुनिया में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होने वाला है ये स्ट्रक्चर आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट इडियम मैं आपको बताने वाली हूँ बेवकूफ बनाना। देखिए हिंदी में केवल एक ही एक्सप्रेशन नहीं है, और भी 2-3 एक्सप्रेशन है, जैसे कि परेशान करना या फिर चालाकी करना। एंड यू नो चालाकी करके ही किसी को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बट अगर आप ये बोलना चाहते हो तुम मेरे साथ चालाकी नहीं कर सकते, या फिर तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते, तुमने मुझे परेशान कर दे, या फिर तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, ठीक है, इन तीनों ही एक्सप्रेशन के लिए आपको एक इडियम यूज़ करना है, एंड दैट इज जर्क समवन अराउंड। जर्क समवन अराउंड, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे जर्क समवन अराउंड। अब देखिए समवन की जगह पे हम यूज करेंगे जिसको भी बेवकूफ बनाया जाएगा, एंड जर्क को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करने वाले हैं। एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन, तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। कैन का यूज करने वाले हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास में यू। किसे बनाया जाएगा बेवकूफ? मुझे। यू कांट जर्क मी अराउंड। यू कांट जर्क मी अराउंड एनीमोर। You can't jerk me around anymore. राइट सेंटेंस इज यू कांट जर्क मी अराउंड एनीमोर। तो देखिए जर्क को हमने यूज किया क्योंकि कैन के साथ में जितने भी मॉडल्स होते हैं एक्टिव सेंटेंसेस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो हमने जर्क को ही यूज किया है समवन की जगह पे, क्योंकि मुझे बेवकूफ बनाने की बात हो रही थी। तो यहाँ पे हमने ये यूज किया है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का मी, एंड अराउंड हमें यूज करना है एनीमोर और ज़्यादा, ठीक है। तो होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए। ओके, आगे बढ़ने से पहले ये देखिए, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। ये सेंटेंस आपके लिए है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप इसको कैसे बोलने वाले। ओके, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, बंद करने की बात की जा रही है, तो हम स्टॉप से सेंटेंस को बनाएंगे। स्टॉप, एंड स्टॉप के बाद आपको पता होगा कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम यूज करते हैं स्टॉप जर्किंग मी अराउंड। स्टॉप जर्किंग मी अराउंड, राइट सेंटेंस है स्टॉप जर्किंग मी अराउंड। तो मुझे पागल बनाना, मुझे उल्लू बनाना, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। एंड यू नो, अब आप ये भी कहने वाले हो कि मैम उल्लू बनाने के लिए या फिर बुद्धू बनाना या फिर बेवकूफ़ बनाना, इसके लिए तो हम एक वर्ब भी यूज करते हैं, दैट इज बिफूल, है ना। बिफूल भी यूज करते हैं। यस आई नो, बिफूल भी यूज करते हैं। बट चूंकि मैं आपको यहाँ पे कोई वर्ब बताने नहीं आई हूँ, मैंने आपको बताया है एक ईडियम, एंड यू नो ईडियम हमारी कॉन्वर्सेशन को काफ़ी इंप्रेसिव बनाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बिफूल ना यूज करके आप यूज कीजिए जर्क समवन अराउंड। होप आपको समझ में आ गया होगा ये। एंड जो भी आपका मन करे, आपका मन करे आप वर्ब यूज कर लीजिए, आपका मन करे आप ईडियम यूज कर लीजिए। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन हमारे पास तब होता है जब हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें होती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें होगी, ज़्यादा नॉलेज होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या यूज करना चाहते हो। ओके, थर्ड सेंटेंस, तुम मुझे बहुत बेवकूफ़ बना चुके। तुम मुझे बहुत बेवकूफ़ बना चुके। प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैव का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जर्क की थर्ड फॉर्म हो जाती है जर्क्ड। तो यहाँ पे हम यही यूज करने वाले। सेंटेंस हो जाएगा यू हैव जर्क्ड मी अराउंड अ लॉट। यू हैव जर्क्ड मी अराउंड अ लॉट। राइट सेंटेंस इज यू हैव जर्क्ड मी अराउंड अ लॉट। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरे साथ बहुत चालाकी कर चुके। अब चालाकी कर चुके या बेवकूफ़ बना चुके एक ही बात है, राइट। तो चालाकी कर चुकना, चालाकी कर दी, वो भी सब एक ही है। आपको यही यूज़ करना है। होप समझ में आ गया होगा आपको। एंड ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने ही वाले हो कि इसे आप कैसे बोलोगे। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ मिन्नतें करना। अब देखिए मिन्नतें करने को हम कभी कभी लोकल लैंग्वेज में भीख मांगना भी कह देते हैं। एंड बट ये वो वाला भीख मांगना नहीं है कि पैसे मांगना या फिर किसी से खाने के लिए कुछ मांगना। वो भीख मांगना कुछ अलग होता है। लेकिन ये जो भीख मांगने की बात होगी, किसी से, किसी को किसी से मांगना, है ना, किसी से किसी की सहायता मांगना, कुछ मांगना। तो यहाँ पे भीख मांगने का मतलब रिक्वेस्ट करना किसी चीज के लिए। तो मिन्नतें करना भी हम हिंदी में यूज कर सकते हैं, एंड भीख मांगना भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको यूज करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। भीख मांगने के लिए, मिन्नतें करने के लिए हमें यूज करना है प्लीड फॉर, प्लीड विद। प्लीड फॉर, प्लीड विद।
कहाँ पे हम प्लीड फॉर यूज करेंगे, कहाँ पे हम प्लीड विद यूज करेंगे, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। एग्जाम्पल भी मैंने दोनों तरीके के ही लिए हैं, तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। राइट, तो देखिए प्लीड विद का यूज हम करेंगे प्लीड विद समवन। जब किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से मिन्नतें की जाएगी तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्लीड विद। लेकिन अगर हम किसी से किसी चीज की भीख मांग रहे, मिन्नतें कर रहे हैं किसी चीज की, किसी नाउन की, तो तब हम यूज करेंगे प्लीड फॉर। हम कह सकते हैं प्लीड फॉर समथिंग, प्लीड विद समवन, ऐसे समझिए आप इसको। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की। एंड मिन्नतें करना मतलब रिक्वेस्ट करना होता है किसी चीज़ के लिए। तो मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, ये नहीं बताया कि किस चीज़ के लिए की, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, बट मैंने मिन्नतें किसकी की, उसकी की। तो यहाँ पे हम प्लीड विद करने वाले, क्योंकि यहाँ पे हम किसी पर्सन की मिन्नतें करने की बात कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मेन अब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। प्लीड को हम यूज करने वाले अकॉर्डिंग टू द टेंस, तो सेंटेंस हो जाएगा आई प्लीडेड विद हिम और हर अ लॉट। आई प्लीडेड विद हिम और हर अ लॉट। राइट सेंटेंस इज आई प्लीडेड विद हिम और हर अ लॉट। तो देखिए हमने यहाँ पे हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, बिकॉज जेंडर क्लियर नहीं है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर लीजिएगा। तो चूंकि यहाँ पे प्लीडेड विद समवन था, मीन्स किसी से मिन्नतें की जा रही है, किसी पर्सन से मिन्नतें की जा रही है, तो हमने यूज किया है विद। ओके नेक्स्ट, भिखारी दया की भीख मांग रहा था। अब देखिए यहाँ पे किसी पर्सन से भीख मांगने की बात नहीं हो रही है, क्या मांग रहा था, वो दया की भीख, मीन्स वो दया के लिए मिन्नतें कर रहा था। तो सेंटेंस हो जाएगा कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का। द बेगर वॉज प्लीडिंग, द बेगर वॉज प्लीडिंग फॉर मर्सी, द बेगर वॉज प्लीडिंग फॉर मर्सी। राइट सेंटेंस है द बेगर वॉज प्लीडिंग फॉर मर्सी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने दोनों लिए हैं, लोगों से मिन्नतें कर रहे थे, किस चीज के लिए कर रहे थे, सहायता के लिए कर रहे थे। तो यहाँ पे प्लीडिंग फॉर, प्लीडिंग विद दोनों मैंने यूज किया। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, कर रहे थे, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है। तो वे हमारा सब्जेक्ट है, दे वर प्लीडिंग, किससे कर रहे थे, लोगों से। दे वर प्लीडिंग विद पीपल, दे वर प्लीडिंग विद पीपल फॉर हेल्प, दे वर प्लीडिंग विद पीपल फॉर हेल्प। राइट सेंटेंसेस दे वर प्लीडिंग विद पीपल फॉर हेल्प। तो दोनों ही मैंने इसमें यूज किया, समवन भी आ गया एंड समथिंग भी इसमें यूज हो गया है। राइट, होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमने कवर किया है। होप ये आपके लिए यूजफुल होने वाली है वीडियो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।